बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो बना रहा हूँ कि इन सोच की तारीफ़ क्या है। सोच इंसान को कहाँ से आती है, मनफी सोच क्या है और मुस्बत सोच क्या है, मनफी सोच की क्या तारीफ़ है, और इस पे आज मेरा सारा व्लॉग है। सबसे पहले मैं आता हूँ इंसान की सोच क्या है और इंसान ऐसे क्यों सोचता है। सोच की तारीफ़ ये है कि ऐसी बातचीत जो आप अपने साथ करते हैं, फिर मैं रिपीट करता हूँ, ऐसी बातचीत जो आप अपने दिल में, अपने दिमाग में खुद से कलामी करते हैं। खुद कलामी यानी ऐसी बातचीत जो आप अपने साथ करते हैं। इसको अगर साइंटिफिक बोलूँ तो इसको बोलते हैं सेल्फ टॉक, साइकोलॉजी की ज़ुबान में हम कलामी। ये मुस्बत है या मनफी है? अगर मनफी है तो मनफी क्यों है, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मनफी सोच की तारीफ़ क्या है, अब इसके ऊपर आता हूँ। मनफी सोच की तारीफ़ ये है कि ऐसी सोच जिस सोच को हम सोच के परेशान होते हैं, ऐसा ख्याल जिस ख्याल को सोच के हम परेशान होते हैं, उस ख्याल को कहते हैं मनफी ख्याल। अब जो साइंटिफिक जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है वो ये बताती है कि सोच जो है, जो दिन में इंसान को ख्याल आते हैं वो तकरीबन 60,000 से 70,000 ख्याल दिन में आते हैं। और इसमें बड़ी हैरान कुन रिसर्च ये है कि जो 60,000 से 70,000 ख्याल है वो तकरीबन 70% जो है मनफी ख्याल है। यानी मनफी ख्याल, इंसान मनफी सोचता है, इंसान परेशान होता है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मनफी सोच जो है इंसान को नॉर्मल आती है 70%, तो ये मनफी सोच आती क्यों है, इसका क्या मकसद है? अगर मनफी सोच इतनी गलत है तो अल्लाह ने इसको बनाया क्यों है? अब सर मैं मनफी सोच को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। 3 हिस्सों में पहला हिस्सा जो है मनफी सोच जो आती है वो आपने अब समझना है कि मनफी सोच क्यों आती है। पहला मनफी सोच जो आती है आपने ज़रा सा नोट करना है इस बात को। मनफी सोच आती है कि पहली मनफी सोच आपको अमल की तरफ मजबूर करती है। मिसाल देता हूँ, अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं कहता हूँ कल अगर मैंने वालदा को फ़ोन नहीं किया तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगी। यह मनफी सोच है, ये मुझे ज़ोर फोर्स कर रही है कि मैं एक्शन की तरफ जो है राग़िब हूँ। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने बिज़नेस कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, तो कल अगर मैंने असाइनमेंट पूरी नहीं की तो मेरा क्लाइंट मुझसे नाराज़ हो जाएगा, तो मैंने आज वो काम पूरा करना है, यानी मुझे एक्शन की तरफ माइल कर रही है। या मैं सोचता हूँ कि मैंने किसी शख्स के साथ कोई ज़्यादती की है और अगर मैंने उससे माफ़ी नहीं मांगी तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा, तो मेरा काम बनता है कि मैं जाऊँ और उससे माफ़ी मांगूँ और मैं एक्शन करूँ। अब दूसरी सोच पे आते हैं। दूसरी मनफी सोच क्या है? दूसरी जो मनफी सोच है वो ये है कि जनाब वो है जी कि आप बेबसी महसूस करते हो। यानी सब कुछ, अगर मनफी सोच बनी क्यों है, वो इसलिए बनी है कि अगर सारा कुछ इंसान नहीं करना है तो अल्लाह का काम तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सोच अल्लाह ने इसलिए बनाई है ये बताने के लिए कि मैं मालिक हूँ और आप जो है मखलूक हो, इसलिए कि ताकि हर मसले का हल अगर इंसान ने ही निकालना है तो अल्लाह का काम तो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सोच जो है वो बेबसी है, जैसे बीमारी है, या आप कहते हो कि आपने कोई कारोबार किया है, पूरी कोशिश की है, पूरी मेहनत की है, लेकिन आपकी कोशिश नाकाम हो गई है। अब ये आप क्या करोगे? आपके पास एक ही हल है, आप अल्लाह के सामने सजदा करोगे, आप अल्लाह के सामने अर्जी पेश करोगे, अल्लाह के सामने दुआ करोगे कि अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकालो। वो आपको अल्लाह अपनी तरफ बुला रहा होता है। ये मनफी सोच इसलिए बनी है, इसलिए बनी है कि ताकि आप अल्लाह के सामने हाजिरी दो, आप अल्लाह के सामने सजदा करो। अब आते हैं जी तीसरी सोच पे। तीसरी जो मनफी सोच है वो जो है वो खदशात है, वो वहम है। मिसाल देता हूँ कि जैसे आप लेटे हुए हो तो आप आसमान, जैसे छत पे आप देखते हो तो आप कहते हो कि ये पंखा गिर ना जाए। आप सोचते हो कि ये पंखा गिर गया तो मेरे सर पे आके लगेगा, या दरवाजे के पीछे कोई है। ये क्या है? साइंस बताती है 97% खदशात जो है उसका वो है ही नहीं है। दुनिया बहुत सारे ऐसे हादसात से मर रही है कि जो दुनिया में वो हादसे हुए ही नहीं है। ये हादसे जो है वो सिर्फ उसके तख़य्युल में हो रहे हैं। तो इसको जो है ना मनफी सोच कहते हैं। और इस्लाम ने सिर्फ एक बात बोली है, इस्लाम ने सिर्फ एक बात बोली है, वो ये कि अगर इस तरह की सोच आती है तो हम कहते हैं वला हौला वला कुव्वता, और उसके बाद आप इसको छोड़ देते हैं, यानी आप लेट्स गो कर देते हैं अगर इंग्लिश में इसको बोलें। तो सर आपने ये समझना है कि आपकी सोच किस तरह की है। यानी अगर आपको मनफी सोच आ रही है कि क्या वो आपको अपनी एक्शन की तरफ बुला रही है
یعنی آپ کو کوئی ایکشن کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایکشن کریں. آپ اس کو اس طرح جیسے آپ نے روڈ کراس کرنا ہے تو اگر آپ پریشان ہیں, اگر احتیاط نہیں کریں گے تو گاڑ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, اس لیے آپ ایکشن کریں. دوسری منفی سوچ جو ہے وہ اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ اللہ کے سامنے سجدہ کریں. اللہ آپ کو بلا رہا ہوتا ہے, آپ کو دعا کی طرف مائل کرتا ہے. اگر اس طرح سارے انسان کام خود کرے پھر تو انسان میں تکبر پیدا ہو جائے گا. تو اللہ کی یہ بڑا کرم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے. اور تیسری جو خیال ہے منفی سوچ جو ہے وہ انسان کا وہم ہے, اس کا حقیقت میں کوئی بھی چکر نہیں ہوتا. وہ صرف آپ کے تخیل میں وہ حادثات ہو رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا, نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا, بجلی کل نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں. یہ ایسے خدشات یا ایسی سوچیں ہیں جن کو سوچ کے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا, صرف آپ کی پریشانی ہے. اس کو صرف اور صرف آپ نے بھول جانا ہے اور اس کو ولا حول ولا قوت پڑھ کے اور اس کے بعد جو ہے نا اللہ کے سپرد کر دینا ہے. باقی بہت بہت شکریہ سر, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا.